नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था भाई? तो के क्लोरोप्लास्ट फाइनल। और आज इस वाले लेक्चर में हमें क्या स्टडी करना है भाई? सीलिया एंड फ्लैजेला फाइनल। तो सीलिया एंड फ्लैजेला क्या होता है यूकैरियोटिक सेल में, वो किस तरह से प्रेजेंट रहता है और जनरली उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की, वो हमें इस लेक्चर में स्टडी करना है फाइनल। तो स्टार्ट करते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीलिया एंड फ्लैजेला किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? तो क्या इन प्रोकैरियोटिक इन अ यूकैरियोटिक सेल फाइनल। सीलिया एंड फ्लैजेला, सीलिया एंड फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं फाइनल। सीलिया को आप क्या बुला सकते हो भाई? सिंगल हो तो, एक ही हो तो उसको बोला जाएगा सीलियम, एंड फ्लैजेला हो अगर एक हो तो आपको क्या बोलना है भाई? फ्लैजेलम फाइनल। क्लियर? अभी दोनों क्या है भाई देख लेते हैं। बोथ आर दी hair like outgrowth of what? Of plasma membrane, of plasma membrane फाइनल। क्लियर? अभी हम देख लेते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला जनरली उस दोनों में डिफरेंसेस क्या है भाई? चलो एक तरफ हम लिख देते हैं सीलिया एंड दूसरी तरफ फ्लैजेला। सिंगल हो तो सीलियम और सिंगल फ्लैजेला हो तो फ्लैजेलम फाइनल। फर्स्ट डिफरेंस क्या है भाई? सीलिया है वो कैसे है भाई? स्मॉलर कंपेयर टू दी फ्लैजेला। क्लियर? वेल फ्लैजेला कैसा है भाई? तो क्या लार्जर देन दी सीलिया फाइनल। किसी भी यूकैरियोटिक सेल में सीलिया किस तरह से प्रेजेंट है और कितने नंबर में प्रेजेंट रहेगा भाई? तो क्या प्रेजेंट इन हाई नंबर पर सेल, वाइल कंपेरेटिवली सीलिया के कंपेयर में फ्लैजेला को देखा जाए तो प्रेजेंट इन लो और फ्यू नंबर पर सेल फाइनल। ओके, देन आफ्टर दी नेक्स्ट जो भी डिफरेंस रहेगा वो अकॉर्डिंग टू सीलिया एंड फ्लैजेला की वर्क फंक्शन क्या है उसकी बेसिस पे रहेगा फाइनल। तो सेकंड वन क्या है भाई? सीलिया है वो क्या करेगा भाई? तो क्या रिस्पॉन्सिबल for either cellular movement or movement of surrounding fluid फाइनल। या तो क्या करेगा भाई? तो क्या या तो सेल की मूवमेंट कराएगा और दूसरा क्या करेगा भाई? तो क्या जो सेल की पेरीफेरी एरिया में आउटसाइड दी सेल जो भी फ्लूइड रहेगा उसकी मूवमेंट कराएगा फाइनल। वाइल फ्लैजेला के किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट फाइनल। क्लियर? अभी हमें क्या देखना है भाई? तो क्या फ्लैजेला कहां पर प्रेजेंट है भाई? तो क्या यूकैरियोटिक सेल ऑल्सो कंटेन दी फ्लैजेला। यूकैरियोटिक सेल
and prokaryotic cell contain flagella, but both types of flagella are structurally कैसे रहेगा भाई, डिफरेंट। फाइनल, यूकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजेला है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी क्या प्रेजेंट है भाई, फ्लैजेला, बट दोनों की स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, डिफरेंट। फाइनल, जो यहां पर हम स्टडी करने वाले हैं वो किसकी स्ट्रक्चर रहेगी भाई, यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला और सीलिया की स्ट्रक्चर रहेगी। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, सेकंड वन ले लेते हैं भाई, एग्जाम्पल। फाइनल, सीलिया कहां पर प्रेजेंट है भाई, तो क्या पैरामीशियम में क्या प्रेजेंट है भाई, सीलिया प्रेजेंट है। फाइनल, वाई फ्लैजेला कहां पर प्रेजेंट है भाई, तो क्या फ्लैजेला प्रेजेंट है इनसाइड द यूग्लिना। यूग्लिना कंटेन फ्लैजेला। फाइनल, तो ये हो जाएगी कुछ डिफरेंसेस रिगार्डिंग टू द सीलिया एंड फ्लैजेला। अभी हमें क्या देखना है भाई, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा भाई, स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। क्लियर, और सीलियम और फ्लैजेलम की स्ट्रक्चर किस तरह की रहेगी वो हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज इस तरह की स्ट्रक्चर रहेगी। फाइनल, सेल में से निकला हुआ आउटग्रोथ है। फाइनल, हेयर लाइक आउटग्रोथ है, बट इसको हम आपको देखना किस तरह से भाई, तो क्या कुछ इस तरह से। फाइनल, आपको एक इस वाली साइड दिखेगी सीलिया और फ्लैजेला की, सिर्फ इतनी ही। फाइनल, तो वहां पर क्या प्रेजेंट रहेगा भाई और किस तरह से ड्रॉ करना है, तो हो सके तो मेरे साथ ही एक राउंड बना के आप ड्रॉ कर सकते हो। फाइनल, कुछ इस तरह से प्रेजेंट रहेगा। क्लियर, इसको क्या बोलना है भाई, तो क्या इसको भी बोलना है माइक्रोट्यूब्यूल्स और इसको भी क्या बोलना है भाई, माइक्रोट्यूब्यूल्स। यानी यहाँ पर दो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है भाई, दो। फाइनल, नेक्स्ट चलो, ये वाला जो अपना स्ट्रक्चर रहेगा इसको क्या बोलना है भाई, डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, एमटीएस मानी क्या बोला जाएगा भाई, माइक्रोट्यूब्यूल्स। याद रखिएगा, एमटीएस मानी क्या बोला जाएगा भाई, माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहां पर लिख देता हूं एमटीएस, इट मींस क्या रहेगा भाई, माइक्रोट्यूब्यूल्स। चलो, डबलेट्स मानी इन अ पेयर। और सेंट्रल में यहां पर क्या होगा भाई, तो क्या सेंट्रल एरिया ऑल्सो कंटेन दी टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। चलो, डबलेट्स है मानी यहां पर लिख देते हैं इन पेयर। नेक्स्ट, सेंटर एरिया ऑल्सो कंटेन दी माइक्रोट्यूब्यूल्स। कितनी है भाई, दो।
इस तरह से जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसको आपस में कनेक्ट कर देना है ना। है ना, कुछ इस तरह से हो जाएगी अपनी वाली माइक्रोट्यूब्यूल्स और उसकी कनेक्शन, है ना। दूसरा कनेक्शन हमें कुछ इस तरह से दिखाना है। फाइनल कितनी डबलेट्स प्रेजेंट रहेगी भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी रहेगी भाई? 9 पेयर्स, 9 डबलेट्स आपको बतानी है। अभी इसकी लेबलिंग कर देते हैं। क्या है भाई लेबलिंग में हमें देखना है भाई? तो क्या दिस एरिया इज नोन एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलना है उसको आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें यहाँ पर ही लिखा है भाई हेडलाइट आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फाइनल ये वाली अपनी डबलेट्स हो जाएगी। देन आफ्टर दी ये जो अपना स्ट्रक्चर है यहां पर बीच में, इसको क्या बोलना है भाई? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, मानी क्या लिख देते हैं भाई? एमटीएस। और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जिससे जुड़ी हुई है उसको क्या बोलना है भाई? तो कि उसको बोलना है हमें ब्रिज। फाइनल ये वाली दोनों अपनी क्या हो जाएगी भाई? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड दिस वन इज द ब्रिज। और दिस ब्लैक वन एरिया इज नोन एज, इसको हमें क्या बोलना है भाई? इसको बोलना है रेडियल स्पॉट। चलो तो कुछ इस तरह से हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। फाइनल यहां पर लिख देते हैं भाई स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। सिंगल है तो क्या बोलना है भाई? सीलियम एंड फ्लैजेलम। है ना। स्ट्रक्चर दोनों के कैसे रहेंगे भाई? तो क्या स्ट्रक्चर दोनों के रहेंगे सेम। फाइनल तो हमें क्या देखना है भाई? तो क्या अभी हम देखेंगे जनरली उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की रहेगी। फाइनल हम ये वाला जो अपना पूरा स्ट्रक्चर इसको क्या बोलना है भाई? तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। both cilia and flagella covered by plasma membrane. Final. Next core area, मानी A inside the area, or core area of cilia and flagella known as a क्या बोलना है आपको? एक्सोनेम। क्या बोलना है भाई उसको? एक्सोनेम।
फाइनल। अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक्सोनेम की किस तरह से रहेगी। फाइनल, एक्सोनेम चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। एक्सोनेम में क्या प्रेजेंट है भाई, तो ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है इनसाइड द एक्सोनेम एरिया। फाइनल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सोनेम कंटेन और इट कंटेन so many microtubules inside it, and all microtubules running parallel to its central axis, फाइनल मानी ये वाली हो जाएगी सेंट्रल एक्सिस, और सारी माइक्रोट्यूब्यूल से वो कैसी होगी भाई, तो क्या पैरेलली अरेंज्ड है। फाइनल, कुछ इस तरह से ये सेंट्रल एक्सिस हो जाएगी और ये दोनों कैसी हो जाएगी भाई, पैरेलली अरेंज्ड। फाइनल, तो नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये वाली अपनी हो जाएगी 9। 9 क्या है भाई, 9 डबलेट्स है। फाइनल, कहां पर प्रेजेंट है भाई, तो क्या इट इज रेडियली अरेंज्ड एट पेरिफेरल एरिया। फाइनल, तो स्टार्ट करते हैं भाई। 9 doublets are radially arranged at peripheral area, and it's known as a क्या बोलना है इसको आपको, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलना है भाई इसको, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। मानी जो भी डबलेट्स यहां पर प्रेजेंट है उसको क्या बोलना है भाई, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये वाली अपनी सारी। फाइनल, नेक्स्ट two microtubules present at central area। कहां पर प्रेजेंट है भाई, तो क्या ये वाली दो अपनी सेंट्रल एरिया में प्रेजेंट है, एंड नॉन एज ए क्या बोलना है भाई, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। फाइनल, और दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट of microtubules in axoneme known as a क्या बोलना है आपको उसे, 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट, क्लियर। 9 इन अ पेयर है और 2 इस तरह से सेंट्रल एरिया में प्रेजेंट है, बट लिखना क्या है भाई, 9+2। मीनिंग क्या रहेगा, 9 पेयर +2 इनसाइड द सेंट्रल एरिया। मीनिंग क्या रहेगा भाई, 9 पेयर पेरिफेरल में प्रेजेंट है और ओनली 1 पेयर और 2 कहां पर प्रेजेंट है भाई, तो कि इनसाइड द सेंट्रल एरिया ऑफ एक्सोनेम। फाइनल, अभी लिख देते हैं भाई। नेक्स्ट वन हम स्टार्ट कर देते हैं।
इसकी कनेक्शन। फाइनल, एक्सोनेम में ही आगे बढ़ेगा। फाइनल, नेक्स्ट कनेक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हमें देखनी है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर देते हैं भाई। चलो, ये वाली पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, वो किससे भाई आपस में जुड़ी हुई है? तो वो जुड़ी हुई है, इसको बोला जाएगा इंटर डबलेट ब्रिज। क्या बोला जाएगा भाई? इंटर डबलेट ब्रिज। तो यहां पर लिख देते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स interconnected by inter doublet bridge, inter doublet bridge। फाइनल, नेक्स्ट यहां पर दो हमारे पास क्या है भाई? माइक्रोट्यूब्यूल्स है, उसमें से एक माइक्रोट्यूब्यूल्स ही किसके साथ जुड़ी हुई है भाई? तो क्या? सेंट्रल माइक्रोट्यूब के साथ विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। याद रखिएगा, हमारे पास दो माइक्रोट्यूब्यूल्स है डबलेट्स में, उसमें से एक ही किसके साथ जुड़ी हुई है भाई? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ। फाइनल, तो स्टार्ट कर देते हैं भाई। वन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स of doublets of peripheral microtubules connect with central microtubules by किसके थ्रू भाई? तो क्या? विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। यहां पर हमने लिखा था इंटर डबलेट ब्रिज और विद द हेल्प ऑफ और बाय रेडियल स्पोक। फाइनल, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट पोर्शन हमें क्या देखना है भाई? तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं अपना वाला नेक्स्ट और लास्ट पोर्शन। क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है यहीं तक, तो स्टार्ट कहां से करना है भाई? दी सेंट्रल ट्यूब्यूल्स इंटरकनेक्टेड बाय दी ब्रिज। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स इंटरकनेक्टेड बाय किससे भाई? तो क्या? बाय ब्रिज, और बोला जाएगा सेंट्रल ब्रिज। फाइनल, तो ये हो जाएगी उसकी कनेक्शन किसके साथ जुड़ी हुई है। फाइनल, चलो माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके थ्रू भाई? इंटर डबलेट ब्रिज के साथ। आउट ऑफ टू माइक्रोट्यूब्यूल्स, वन माइक्रोट्यूब्यूल्स connected with central microtubules with the help of this radial spoke। फाइनल, एंड दोनों जो सेंट्रल एरिया में प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो किसके थ्रू जुड़ी हुई है भाई? तो विद द हेल्प ऑफ ब्रिज। फाइनल, एंड लास्ट सेंटेंस हमें क्या दिखना है भाई? तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो इट इज कवर्ड बाय द सेंट्रल शीथ। इसको क्या बोला जाएगा भाई? इसको बोला जाएगा सेंट्रल शीथ। फाइनल, तो यहां पर लिख देते हैं भाई सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स covered by सेंट्रल शीथ। फाइनल, तो ये वाली अपनी हो जाएगी फुल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। फाइनल,
स्टार्ट हमने कहां से किया था भाई, तो इन यूकैरियोटिक सेल सीलिया एंड फ्लैजेला प्रेजेंट है। फाइनल बोथ आर दी हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्मॉलर है सीलिया, लार्जर है फ्लैजेला। प्रेजेंट हाई नंबर में रहती है, वाइल फ्यू नंबर में फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है। रिस्पॉन्सिबल, यहां पर इसकी फंक्शन आ जाएगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर मूवमेंट और सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाइल यहाँ पर इट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। फाइनल वाइल यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो क्या यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल बोथ आर कंटेंट द फ्लैजेला बट बोथ आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। फाइनल लास्ट में हमें देखना है इसकी स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, दोनों की स्ट्रक्चर सेम रहेगी। फाइनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दोनों क्या है भाई, तो कवर्ड है। देन आफ्टर द कोर एरिया है उसको क्या बोला जाएगा भाई, तो एक्सोनेम, एंड एक्सोनेम कंटेंट दी सो मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर, किस तरह की भाई, तो पेरिफेरल एरिया में 9 डबलेट्स प्रेजेंट है, वह सेंट्रल एरिया में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, इसको बोला जाएगा 9+2 की अरेंजमेंट। फाइनल और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इट इज कवर्ड विद द सेंट्रल स्लिट। लास्ट में आपको देना है इसकी कनेक्शन, पेरिफेरल है माइक्रोट्यूब्यूल्स इंटरकनेक्टेड बाय द इंटरडबलेट ब्रिज, व्हाइल out of 1 microtubules of doublets of peripheral microtubules connected with the central microtubules with the help of spoke. Final radial spoke. नेक्स्ट आफ्टर देखना है ये दोनों सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से आपस में किसके साथ कनेक्टेड है, तो विद द हेल्प ऑफ ब्रिज इंटरकनेक्टेड है। फाइनल तो ये वाली अपनी हो जाएगी पूरी स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। आई होप कि आपको सीलिया एंड फ्लैजेला की पूरी स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गई है। आपको क्या करना है भाई, सिर्फ फिगर को ड्रॉ करना है, फिगर की लेबलिंग को याद रखना है और इस तरह से आपको सीलिया एंड फ्लैजेला की पूरी स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी। एंड फाइनली इस वाले लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।